महादेव ट्रेडिंग्स में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर के बारे में जो आपको आने वाले समय में मोटा मुनाफा बना के दे सकते हैं। बड़ी ही उम्मीद से एक रिटेलर शेयर बाज़ार में आते हैं ताकि हमारा पैसा बने, अपने कैपिटल को बढ़ाएँ। लेकिन बाज़ार की कुछ गलत चीज़ों की वजह से, गलत दुष्प्रचार की वजह से या कुछ इस ऐसे इवेंट आ जाते हैं जिससे एक सामान्य रिटेलर घबरा जाते हैं। कभी डाउ जोन्स गिरे उसकी वजह से, कभी बजट की वजह से, कभी कोरोना की वजह से, बहुत सारे ऐसे फैक्टर बनते हैं जिससे रिटेल इन्वेस्टर घबराए हुए और परेशान रहते हैं। और कॉलपुट में जाने वाले लोग तो वहाँ तो बर्बाद हुए ही हैं। तो वहाँ पे जो लोग जाते हैं तो उनकी वजह से जो शेयर बाज़ार में इंट्राडे में या लॉन्ग टर्म में काम करते हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं, या उनको भी कहीं ना कहीं से हताशा मिलती है कि ये सामने वाला बंदा, वहाँ ये नहीं देखते हैं कि वो कॉलपुट में काम कर रहा है और हम लॉन्ग टर्म में हैं। वो ये देखने लग जाते हैं कि वो भी शेयर बाज़ार में है और हम भी शेयर बाज़ार में हैं। तो वहाँ पे उनको थोड़ा-सा घबराहट और खुद के बारे में चिंता होने लगती है और वो भी अपना शेयर वगैरह बेच-बाच के निकल जाते हैं नुकसान में, जो कि कहीं से सही नहीं है। जबकि आप जान रहे हो सेबी भी बोल चुका है 10 में से 9 लोग यहाँ ख़त्म ही हुआ है। तो आप लॉन्ग टर्म में बनिए, लॉन्ग टर्म से पैसा कमाइए। कुछ शेयर के बारे में बताया ही जा चुका है कि कुछ ऐसे भी शेयर हैं जिसमें आप शॉर्ट टर्म में भी पैसा गेन कर सकते हैं, जैसे रिलायंस, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, आरबीएल बैंक। तो ये कुछ इस तरह के हैं कि इसमें हमेशा उठक-पटक आपको होता रहता है और आप पैसा बना सकते हो। नेशनल एल्युमिनियम आपको आने वाले समय में बढ़िया मुनाफा बना के दे सकता है। ये कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप है मात्र 34,000 करोड़ के आसपास, है ना? तो ये जब तक 1,000 करोड़ के आसपास जब तक जाएगा, तब तक ये आपको मोटा मुनाफा बना के यहाँ से डबल होने का भी उम्मीद आप लगा के चल सकते हो। लेकिन उन्हीं को प्रॉफिट मिलेगा जो लॉन्ग टर्म में काम करेंगे। शॉर्ट टर्म में भी कम से कम 5 महीना 6 महीना का समय आप दीजिएगा, तब अच्छा मुनाफा बना के देखिए। आप शॉर्ट टर्म में भी के लिए आते हैं, 2 दिन 4 दिन में ही बेच देते हैं। कम से कम उसको 2 महीना, डेढ़ महीना, 3 महीना का तो समय दीजिए। आपके साथ होता क्या है कि कभी 1 बार 2 बार आप लिए होंगे, आपका शेयर भाग गया होगा, अब आपको वहीं पे लोभ आ गया। अब आप क्या करते हो, ह्यूज क्वांटिटी मारते हो दबा के, है ना? तो ये 1 बार 2 बार चलेगा, हमेशा इस तरह का आपका नहीं चलेगा। हो सकता है आप जिस समय लिए हों और आपका शेयर बढ़ने लगा हो, वो आप नीचे प्राइस पे लिए हों। लेकिन हर बार ऐसा हो आपके साथ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी आप बुरा फँस भी सकते हो। तो इन बातों का ध्यान रखें, कभी भी ह्यूज क्वांटिटी लेने से बचें। अगर यहाँ 6 महीना का अगर चार्ट पैटर्न देखा जाए तो ये धीरे-धीरे ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर 52 वीक हाई का बात किया जाए तो 52 वीक हाई है ₹209 जो जल्द ही तोड़ेगा, और अगर 52 वीक लो का देखा जाए तो है बस ₹86। तो आने वाले समय में ये आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है और इसका आने वाला फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर 1 मंथ के चार्ट पैटर्न पर अगर हम लोग डिस्कशन करें तो देखिए आपको गिरे हुए भाव पे मिल रहा है। लेकिन लोग अभी तो परेशान हैं कल को लेके कि क्या होगा, कल कुछ क्या होगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कल फिर से कॉल पुट वाले लोग बर्बाद होंगे। वो इस अनुमान से अपना पैसा लगाएँगे कि शेयर बाज़ार गिरेगा, डाउ जोन्स गिरा हुआ है, ईरान वाला लफड़ा चल रहा है, ये वो, है ना? तो वो कुछ बड़े ऑपरेटर्स क्या करेंगे, कुछ देर के लिए गिराएँगे, फिर ऊपर की ओर ले जाएँगे। जैसा महादेव ट्रेडिंग्स का सोचना है या मानना है। इसके उलट भी हो सकता है। हम लोग तो एक अनुमान के हिसाब से ही काम करते हैं, लेकिन जनरली यही देखा गया है। चलिए, तो अभी गिरे हुए भाव पे आपको मिल रहा है। आप भी इस कंपनी के बारे में अपना रिसर्च कीजिए, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, है ना? तो जब तक ये 1,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप होगा, तब तक ये पैसा आपका डबल कर दिया होगा ये आपका कंपनी। लेकिन लाभ वही कमाएँगे जिनको होल्डिंग आता है। आप शेयर बाज़ार में आए हैं, हम महादेव ट्रेडिंग्स शेयर बाज़ार में आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कम से कम 1 साल का समय आप दीजिए, तब अच्छा प्रॉफ़िट आप बना पाओगे। चलिए, इसका बैलेंस शीट और शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, ताकि एक आइडिया लगे कि वहाँ पे किस तरह का कंडीशन है। प्रोमोटर्स कंटिन्यू 51.28% के हिसाब से बने हुए हैं। ये एक अच्छा मापदंड माना जा सकता है कि प्रमोटर्स को पूरा यकीन है कि यहाँ से शेयर अच्छा मूव करेगा। चलिए, वहीं एफआईज का अगर देखते हैं तो ये देखिए, एफआईज, ईटीआई और पब्लिक समय-समय पे अपना प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। कभी एफआईज बेचेंगे तो डीआईज खरीद लेते हैं, डीआईज बेचेंगे तो एफआईज खरीद लेते हैं। ये क्रम चलता रहता है। ज़्यादा दिन तक गिरा हुआ होगा तो पब्लिक बेच देते हैं, इन्वेस्टर्स, है ना? तो जहाँ दिसंबर 2022 में अगर देखिएगा 15.5%, सितंबर 2023 में 13% देखिए, फिर अभी जून 2024 में है
10.43%। वहीं अगर मार्च क्वार्टर में देखा जाए तो 8.92 ही परसेंट था, इन्होंने 1.5% अपने स्टेक को बढ़ाया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब डीआईएच का देख लेते हैं। डीआईएच जहाँ पे सितंबर 2023 में 17.47% था, फिर इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया दिसंबर 2023 में 18, फिर 18.82 मार्च 2024 में, और अभी फिलहाल है जून के क्वार्टर में 19.12%। काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से एक उम्मीद बनती है कि आने वाले समय में, देखिए आने वाले समय का जब भी बात हो तो कम से कम 1 साल का समय आप लेके चले। अब इसका हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। अगर आप इसका बैलेंस शीट देखोगे तो मार्च 2024 में जहां इनका रिजर्व था 13,653 करोड़, तो बोरोइंग सिर्फ 96 करोड़ है। तो ये एक झटके में इस अपने कर्ज को मिटा के ख़त्म कर सकती है। नोट हम लोग देख लेते हैं। जहां सेल्स रेवेन्यू इसका दिसंबर 2023 में 3,348 करोड़, वहाँ है 3,589 करोड़, जो काफ़ी अच्छा है। इधर सितंबर 2022 में 3,490 करोड़, दिसंबर 2022 में 3,297 करोड़ था। तो मार्च वाले क्वार्टर में 3,589 करोड़ है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। वहीं अगर एक्सपेंसेस को देखा जाए तो एक्सपेंसेस पे इन्होंने कंट्रोल किया है अपने खर्चों पे, जहाँ 29,000 करोड़, 25,000 करोड़, 26,000 करोड़, वहाँ अभी फिलहाल है अभी 2,472 करोड़ के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार है, जहाँ पहले होता था 496 करोड़, 767 करोड़, 594 करोड़, 397 करोड़, तो अभी वाले क्वार्टर में आपको है 1,108 करोड़ प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जो काफ़ी अच्छा आउटपुट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जैसे पहले था 19%, 13%, 23%, अभी है फिलहाल 31%। 31% ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज कम नहीं होता, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी का चल रहा है। तो हम ये ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले समय में ये आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। बात करेंगे कैम्स के बारे में, तो ये शेयर आपको अगर 5 साल पहले का अगर चार्ट पैटर्न देखा जाए तो ये आपको यहाँ मिल रहा था 1400-1500 के आसपास, और अभी है लगभग 4,500 रुपया माना जाए लेके चलते। ये क्या करती है कैम्स, जो भी आपका म्यूचुअल फंड वगैरह है उसको आप देखने का, उसको मैनेज करने का काम करती है। और आजकल जिस तरह से लोग जागरूक होते जा रहे हैं, देखिए हम आप शेयर बाज़ार में आए हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसा उनके माइंडसेट है कि चलो बैंक में तो कम परसेंटेज देता है, लोग सोचना शुरू कर दिए हैं एलआईसी में भी 10 साल के बाद दोगुना करता है, 15 साल के बाद। उसके बाद ये क्या करते हैं कि शेयर बाज़ार में जाएंगे नहीं, चूँकि शेयर बाज़ार तो बदनाम है, जुआ और सट्टाबाजी का नाम दिया जाता है। तो म्यूचुअल फंड की ओर धीरे धीरे रुख लोग कर रहे हैं कि चलो वहाँ पे हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और म्यूचुअल फंड का भी क्रेज काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। तो जहाँ पे ये 1300-1400 रुपये के आसपास मिल रहा था, और अभी है 4,375 रुपये के आसपास। अगर इसका मार्केट कैप देखा जाए तो मार्केट कैप है 22,000 करोड़ के आसपास। तो ये भी शेयर आपको यहाँ से 5,000 6,000 भी चला जाए तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जिस तरह का काम ये कंपनी कर रही है, यहाँ से आपको अच्छा आउटपुट दे सकती है। अगर यहाँ पे आप देखोगे ग्राफ में तो मौका देखिए, मौका आपको शेयर बाज़ार में हमेशा मिलता है, बस आप किस तरह से उसको ग्रैब करते हो ये समझ में आना चाहिए। वहीं 52 वीक अगर लो का देखोगे तो 52 वीक लो है 2,230 रुपया, और लगभग इसने डबल कर दिया है। 52 वीक हाई है 5,000 रुपया, 4,930 जो भी है, तो उसको आप दे सकते हो। तो यहाँ से लगभग डबल ये ऑलरेडी शेयर कर चुका है। तो यहाँ पे आपको सावधानी बरतना होगा। सावधानी बरतने का मतलब ये है कि आपको अब यहाँ से प्राइस तो डबल पे लगभग मिल रहा है, तो थोड़ा सा गिरावट हो जाने दीजिए, तब अपना पोजीशन आप इसमें बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। चूँकि इसका मार्केट कैप अभी काफ़ी कम है, तो इसका फ़ायदा आप चाहेंगे तो आने वाले समय में उठा सकते हैं। 22,000 करोड़ का है, तो ये अच्छा प्रॉफिट बना के आपको आने वाले समय में दे सकता है। शर्त वही है, लॉन्ग टर्म आपके पास समय है, और थोड़ा थोड़ा खरीदने में अगर आप पॉसिबल हैं, एक ही बार में पूरा माल ना खरीद के थोड़ा थोड़ा अगर खरीदना में है। कितना शेयर खरीदना है? महादेव 20 टिप्स 500, चलिए ठीक है। आपने कितना खरीद लिया? महादेव 20 मैंने पूरा खरीद लिया। पहले ही दिन आपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मार लिया। आप ज़्यादा पैसा नहीं बना पाओगे। 500 लेना था, आप 100 लेते, फिर गिरावट पे लेते, है ना, और जब और ज़्यादा गिरावट होती वहाँ लेते, और बस उसको छोड़ देना था। वहाँ से आप गिरावट में भी पैसा बना के आप वहाँ से निकल सकते थे, और लॉन्ग टर्म में भी छोड़ सकते थे। दोनों तरह से फ़ायदा है। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। अभी लगभग डबल प्राइस पे मिल रहा है आपको, है ना, तो थोड़ा सा सतर्कता भी यहाँ पे ज़रूरी है। आपको थोड़ा सा गिरावट हो जाने दीजिए, तब यहाँ पे आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। वहीं अगर
5 दिन का देखा जाए तो लगभग सारे शेयर गिरे हैं, अच्छा खासा गिरे हैं और अच्छा खासा फिर ये अपना आगे 1-2 दिन के बाद में हम बात करेंगे ही, फिर अपना सारा जो भी गिरावट इन्होंने किया है कोई भी शेयर में वो सब अपना ये भरपाई कर लेंगे, फिर उसी रफ्तार से शेयर बाज़ार अपना काम करेगी। ये सब बस क्षणिक होता है, लोगों को भ्रमित करने के लिए और कुछ नहीं है। फ़ायदा तभी आप शेयर से उठा पाओगे शेयर बाज़ार से, आपके पास गिरावट के पास पैसा है, नहीं महादेव ट्रेडिंग्स नहीं है। तब आप जो प्रॉफ़िट एक्चुअली कमाना चाहते थे, वो प्रॉफ़िट आप नहीं बना पाओगे। यहाँ वही जीतेगा जिनके पास गिरावट में खरीदने के लिए पैसे हों। अभी तक क्या करते थे, एक ही बार पूरा लॉट ले लेना है, दिन में 10-10 ट्रेड लेना है, कभी इस कंपनी में कभी उस कंपनी में, है ना? तो इस तरह से काम नहीं किया जाता है, आपको पेशेंसली काम करना पड़ेगा। आपको शेयर बाज़ार भरपूर मौका देती है, भरपूर मौका देगा। कभी शेयर गिरते हैं तो उसका फ़ायदा उठाइए। तो इन शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं, ये आपको आने वाले समय में अच्छा प्रॉफ़िट बना के दे सकते हैं। ये यहाँ से कैम्स 6,000-7,000 तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है। और मैं फिर पूछूँगा आप लोगों से, क्या आपने इससे पैसा बनाया? बस 6 महीना 7 महीना का समय हमको आप दे दीजिए, है ना? तो मैं पूछूँगा, देखिए जब तक आपको हम चाहे कहीं से भी कोई भी अगर इनकरेजमेंट नहीं मिलेगा तो आप काम कैसे कर पाओगे, है ना? तो उस समय अभी कितना चल रहा है, 4,335 रुपया। 5 महीना 6 महीना आपका समय दे दीजिए, तो ये अच्छा आउटपुट बना के दे सकता है। आप अपना भी रिसर्च कर लीजिए, ठीक है? वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।